अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुर्रहमान अमान और मैं आज कराची में मौजूद हूं। मेरे साथ बेशक आप सभी जानते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस केस को पूरे पाकिस्तान में यूं फैलाया गया कि हर किसी को इस केस के बारे में अभी इस वक्त मालूम है। अब ये केस जो है ये किस जगह पर पहुंचा और आप जो सोच रहे हैं क्या ये केस इसी तरह से है, और जो आपने बातें सोशल मीडिया पर सुनी या खुद से ऑब्ज़र्व की उनके जवाबात अल मुख्तसर से आपके सामने पेश करना चाहेंगे। शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं इन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह वालेकुम सलाम। साहब, ये बताइएगा कि अभी जो 19 तारीख को आज फ़ैसला होना था उसकी मज़ीद अपडेट्स क्या चल रही हैं? आज बच्ची को उन्हें जो था वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो थी वो बच्ची प्रोड्यूस नहीं कर पाई। सेकेंडली पुलिस के आईओ और एसएसपी साहब जो थे वो भी अवेलेबल नहीं थे कोर्ट में। आईओ साहब जो थे वो तो कुछ कल्प्रिट्स जो उन्होंने पकड़े इसी केस से रिलेटेड उन्हें लेके यहाँ पे आ रहे थे, तो वो रास्ते में थे। सेकेंडली एसएसपी साहिब जो थे वो एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिस पे जज साहब ने ख़ासी बरहमी का इजहार किया और उन्हें उनसे उनके जो नुमाइंदे आए हुए थे एसएसपी साहब की तरफ से, उन्हें पूछा कि आप बताएंगे कि आपके एसएसपी साहब किधर हैं तो और क्या कर रहे हैं। तो उन्हें जवाब दिया गया कि जी वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उससे अटेंड कर रहे हैं। तो जज साहब ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये केस जो है जो मैं पहले दिन से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है, तो जज साहब ने भी ये कहा कि इस केस में तो वो मौजूद नहीं है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है वो जाके कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें इशू किया एसएसपी साहब को। सेकेंडली उन्होंने आईजी सिंध और इवन आईजी पंजाब जो हैं उन्हें भी पाबंद किया है कि बच्ची को हर सूरत में बाजियाब किया जाए और 24 तारीख को अदालत में हर हालत में हर सूरत में प्रोड्यूस करके अदालत में पेश किया जाए, ताकि बच्ची का पता चले बच्ची कहाँ है, किस हालत में है। और उन्होंने ये भी उनके अल्फाज थे कि इस केस में जो शकूक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं इट मीन्स कि वो करेक्ट हैं। जी बिल्कुल। ये एक बड़ी, क्योंकि जज साहब की तरफ से ये बोलना ये बड़ी एक अच्छी बात थी क्योंकि मेरे पॉइंट को सेकंड करती है। सेकेंडली उन्होंने पुलिस को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि आपने शायद इस केस को इजी लिया हुआ है। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची जो है वो उसको जब सेकंड पार्टी का दिल करता है वो मीडिया के सामने ले आते हैं, लेकिन बिल्कुल। पुलिस इस काबिल नहीं है कि उस बच्ची को ट्रेस कर सके। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट था जज साहब का, और उन्होंने जो है वो ये बाकायदा कहा है कि अगर 24 को बच्ची नहीं आई तो फिर सब शोकाज नोटिस इशू होंगे। वो जैसी स्टेटमेंटें आई, वो जैसी वो वहाँ पर वो करते रहे कि जी शायद ऐसा भी कुछ सुना कि वो ज़हीर जो था वो कराची आया था और बाप ने रिश्ता नहीं दिया। ये सब मन गढ़ंत बातें थी। बिल्कुल। मेरे लिए तो ये जब ये निकाहनामा आया तो मेरे लिए ये नए नाम थे ये बिल्कुल, और ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल नई थी। उसे देखकर वो जो निकाहनामे में बहुत सारे फ्लाज थे वो हमने उसी वक्त अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा करके ये चेक कर लिया था कि ये इसमें सर से लेके पाँव तक दो नंबरी है इस निकाहनामे में। तो सच्ची बात ये है कि अगर मैं इस चीज़ को पूरा हाइप ना देता, इस मामले को मीडिया, सोशल मीडिया और पूरे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा केस ना बनता, तो ये बच्ची का ना निकाहनामा सामने आता, ना उसका 164 का बयान होता, बच्ची को अंदर अंदर से ही गायब कर दिया जाता। क्योंकि अब तो मैं तो ये पहले दिन से बोल रहा था कि इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये माफिया इन्वॉल्व है। अब मैं नहीं बोल रहा, अब तो बड़े बड़े बोल रहे हैं इसमें। आज तो ये अदालत में भी बाज़गश्त हुई इस चीज़ को लेके। और ऐसे ही आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं कि जो पहले दो बयानात हैं उनको आप अगर अभी निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों इसी तरह से है जैसे एक स्कूल के बच्चे को रट्टा लगवाया जाता है। तो इसमें और कितने ज़्यादा प्रूफ दिए जा सकते हैं? एनी हो, अल्लाह पाक खैर करे।
24 तारीख भी आएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा। ये आई थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए एक मोटिवेशन है कि उनके जो फादर हैं वो स्टैंड लेंगे। नेक्स्ट टाइम इस केस के साथ बहुत से मामला लोगों के हल हुए हैं और बहुत से केसेस पे एक्शन लिया गया है और अब याद रहेगा ज़माने को कि आइंदा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू आप अब बच नहीं सकते। जो भी मामला है एक ना एक दिन वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अजम्पशन करने के बजाय, खुद से मनगढ़ंत बातें करने के बजाय गौर से बात को, मामले को सुनें और फिर अपना फ़ैसला करें। इंशाल्लाह फ़ैसला सबके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।